हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में। तो देखे दोस्तों, कल मेरा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था। मतलब कि यहाँ पर हमारे कुनबे में मेरी चाची लगती है तो वो परसों शाम 5 बजे एक्सपायर हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, तीन बहन भाई है। मेरी फ्रेंड भी लगती है, वो साथ में पढ़े हैं और रिश्ते में बहन भी लगती है। तो उसकी मम्मी थी, परसों शाम में एक्सपायर हो गई थी। कल उनका 12 बजे अंतिम संस्कार हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, मतलब तीनों बहन भाई रो रहे थे। मैं वहीं पर थी जब उनकी मम्मी एक्सपायर हुई, मतलब होने के बाद गई थी मैं। तो मैंने बहुत जी पर जोर पड़ा था जब मैं तीनों बहन भाई रो रहे थे। बल्कि उसका बड़ा भाई तो बाहर दवाई लेने गया हुआ था अपनी मम्मी की, और उसके जब वो नहीं था, जब भी उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर जब वो आया, वो भी काफ़ी रोने लगा, उसके पापा भी। तो देखा नहीं गया था बिल्कुल भी, 1 डेढ़ घंटा मैं वहीं पर रही। फिर मैं वहाँ से आ गई थी। उसके बाद मम्मी 1 बजे आई थी रात को वहाँ से। मम्मी रही थी वहाँ पर, काफ़ी सारे और औरतें रही थी वहाँ। रात के टाइम उन्हें लेके नहीं गई थी। तो अगले दिन सभी मेहमान आए थे, उनकी बहनें, मम्मी, भाई सब आए थे। तो 12 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ, इसलिए मैंने कल व्लॉग शूट नहीं किया। बहुत दुख भरी घड़ी है ये। कैंसर था उन्हें, ठीक भी हो गई थी, इलाज भी हो गया था उनका। 1 साल से तो काफ़ी ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों से बीमार हो गई थी। दोबारा से उनकी जो बीमारी थी वो दोबारा से आ गई थी, बीमार हो गई थी। और 2-4 दिन से तो उन्होंने खाना पीना, बोलना, उठना बैठना सब कुछ बंद कर दिया था। और परसों शाम 5 बजे वो एक्सपायर हो गई थी। तो फिर मेरा मन नहीं किया व्लॉग बनाने का, इसलिए कल व्लॉग नहीं आया मेरा। आज व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल उनका जो तीजा होता है वो होगा। कल उनका तीजा करेंगे और काफ़ी सारे मेहमान आएंगे। कल भी बहुत आए थे, बहुत ज़्यादा मेहमान, बाहर मेहमान ही मेहमान दिख रहे थे मुझे। बहुत दुख भरी घड़ी है ये। एक भी बच्चे की शादी नहीं हुई, तीनों ही कुंवारे हैं। चलो 2 बच्चे तो उनके समझदार है, लेकिन सबसे छोटा लड़का बहुत छोटा है, इतना समझ भी नहीं है उसे कि दुनियादारी को कैसे देखना है, कैसे चलाना है। इतना नजरिया, इतना मतलब समझदार नहीं हुआ है, छोटा ही है। और अभी शादी भी नहीं हुई है दोनों बच्चों की, जो बड़े बड़े हैं। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तीनों बहन भाई। मैंने शुरू किया है व्लॉग अपना सुबह के 8 बजे से, और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। और बाहर चलकर देखते हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों। तो आ गई हूँ मैं अपनी बैठक में, और मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ पर थोड़ी मिट्टी डाल दी है, ये देखिए, देखते हैं क्या करती है। तो इधर मैंने पशुओं को भी नहला दिया है और फर्श भी धो दिया है। धूप भी काफ़ी अच्छी निकल गई है, जल्दी सूख जाएगा। और अभी उठा लिया मम्मी ने ईंटी, अब देखेंगे क्या करती है। तो इधर मम्मी फोड़ने लग गई है ईंटी से मट्टी। और ये जो मट्टी है ना, ये फोड़ के यहाँ पर गड्ढा हो रहा है, उसको बस ये भूसी पर छोड़ देगी। और गेहूँ कटने में भी बहुत टाइम है, दीप देगी यहाँ पर अच्छे से। और इधर जमी बहुत, मतलब कितनी बड़ी हो रही जमी? अच्छा, तो ये रही हमारी जमी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। तो गेहूँ कटनों में ये काम आएगी। थोड़ा सा भूस मिला देंगे, थोड़ी सी जमी। और इधर मम्मी, ये गड्ढा हो रहा था तो इसमें मिट्टी डाल के दीप देगी, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी जगह। यहाँ पर गड्ढा हो रहा था, ये निकला है साफ करने के बाद कूड़ा। और ये हमारे ना बहुत पुराने कुआड़ है, ये दरवाजे बहुत पुराने, जब हमारे पुराने घर थे तो हमने ये भूस के लिए लगा लिए यहाँ पर लगा कर, और भूस डाल देते हैं तो फिर भूस उस तरफ नहीं जाता। ये देखिए हमने जुगाड़ कैसा किया हुआ है। और इधर मट्टी छेद कर मम्मी इसमें गड्ढे में डाल देगी। ये बस हमारी भूस की जगह है। पहले हम कमरे में भूस रखते थे, जो सबसे अंदरला कमरा था हमारा उसमें। और अब इसमें डालने लगे हम भूस। 3-4 साल से तो अब इसमें ही डालते हैं, खड़ी हुई बैठक में।
और अब जैसे कि होली आ गई है तो अब यहाँ की साफ सफाई शुरू होगी। देखिए कितनी गंदी हो रही है, जाले वाले लग रहे हैं। तो अब 1-2 दिन में यहाँ की साफ सफाई कर देंगे। ये हमारी मशीन है घास काटने की। तो अब मम्मी आ गई है मोटर के पास। यहाँ पर भी काफ़ी सारा घास इकट्ठा हो रहा था, तो पहले उसको साफ करेगी, उसके बाद यहाँ पर मिट्टी डाल के अच्छे से दबा देगी ईंटी से। तो इधर तो मम्मी ने मिट्टी डाल के कर दिया था सही। और अब निकाल रही है मम्मी टंकी में से नाज। इसमें कट्टा फंस गया है टंकी में, तो बहुत मुश्किल से नाज निकलता है, क्योंकि इसमें कट्टे में भी नाज है और इस वजह से निकलता नहीं। तो अभी हम चल दिए मशीन के पास। इधर आ गई हूँ मैं, कपड़े धो रही हूँ। ये हमारे सूख गए हैं, इनको लेके मैं छत पर चलती हूँ। वहाँ पर सुखा दूँगी, फैलाकर तार पर फैला दूँगी, उसके बाद ये सूख जाएंगे। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, कल धोए नहीं थे। तो अभी हम चल दिए छत पर। तो मैंने कपड़े फैलाने शुरू कर दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, तो ऊपर का तार भी भर जाएगा और नीचे का तार भी। तो अभी मैं जो कपड़े हमारे सबसे पहले धुले हैं उनको ऊपर फैला दूँगी, और जो बाकी के बचेंगे वो नीचे आ जाएंगे तार पे। तो अभी मैंने फैला दिया है, अब चलते हैं हम नीचे। तो हम नीचे आ गए हैं और मम्मी अभी तक अनाज ही साफ़ कर रही है निकाल कर। तो अभी निकला नहीं है, निकाल रही है। बहुत मुश्किल से अनाज निकला है इसमें से, और अब साफ़ करने बैठ गई है। आधा साफ़ कर दिया है और आधा रह गया है। तो हमारा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई अब